बापूजी की रिहाई की मांग को लेकर के पिछले 1 महीने में पूरे देश भर में ये अभियान चल रहा है। 11.5 वर्षों में आज तक एक दिन का भी बापूजी को ना तो पैरोल मिला ना न्याय मिला। 200 एक्ट लगा करके, झूठा आरोप लगा करके भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए इन सबकी यही मांग है, बापूजी को न्याय मिले और जल्द से जल्द बापूजी रिहाई करें। इस विषय में हम आइए पूछते हैं साथियों से उनकी क्या राय है। पूज्य बापूजी को पिछले 11 सालों से जो पैरोल नहीं दी जा रही, इसके लिए हम साधकों से पूछते हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है। बापूजी को जो उन्होंने कार्य किया है वो आज से 50 साल से पहले तक कर रहे हैं। बापूजी के कार्य सारी दुनिया जानती है, उन्होंने अपने लोक कल्याण के लिए क्या क्या किया है। लेकिन आज उनको एक झूठे केस के आधार पे ही उनको आज जेल पे बंद किया गया है और उनके रिहाई के लिए उचित न्याय व्यवस्था ना करते हुए तारीख पे तारीख दी जा रही है। सिर्फ मात्र एक लड़की के कहने पे कि बापूजी ने उनके साथ कोई दुष्कर्म किया है, बापूजी को अंदर रख दिया गया। हम ऐसे साधकों की यहाँ पे आके व्यथा दिखा रहे हैं कि ये जो अभी तक कार्य किया जा रहा है, जो न्याय व्यवस्था जिस हिसाब से चलाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं सुधार हो, उसमें सुधार हो और बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहाई मिले। हरिओम, जय श्री राम। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आज ये कितनी संख्या में जम्मू में पब्लिक उतरी हुई है। आम पब्लिक, आज रोष है पब्लिक में कि हमारे जो संत हैं, संत श्री आशाराम जी बापू, उनको आखिरकार 11 सालों से अन्याय हो रहा है उनके साथ। तो आज हम पब्लिक का रिएक्शन लेंगे, तो आइए जानते हैं। जय श्री राम अंकल। जय श्री राम जी। आपका नाम? आपका? अशोक सेठी। तो ये जो आज रैली निकल रही है, आज संत श्री आशाराम जी बापू के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनको मतलब कि उनको पैरोल तक नहीं दी जा रही है, उनकी स्वास्थ्य गंभीरता को देखते हो, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये तो सजा अत्याचार है। इतने क्राइम होते हैं, उसमें आज तक कोई अंदर नहीं हुआ। तो ये बिना वजह इसका, ये तो एक जैसे बदले की भावना चल रहा है, वो चीज़ है। इसमें आप ये नहीं कह सकते मतलब कि ये सिर्फ बदले की भावना है बस। सिर्फ इनको, इनका जो है ना इतना बड़ा गै, वो इनको पसंद नहीं है, बस सीधी सी बात है। और इनसे अच्छा गुरु कोई नहीं आज तक। क्या क्या? इनसे अच्छा गुरु कोई नहीं आज तक। तो हो गया, मैं इनकी इतनी पूजा करता हूँ, मन होता है आज भी। तब याद तो हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ ही क्यों षड्यंत्र रचे जाते हैं? बस ये बस एक पॉलिटिक्स है, और क्या है, ये कुछ नहीं है, ये पॉलिटिक्स है, ओनली सी पॉलिटिक्स, कुछ नहीं इसमें। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनको क्या, उनका आपके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए हम तो कहते हैं वो है असली किरदार तो वही जो बैठे हुए ऊपर, असली किरदार वो है, हम किरदार नहीं है, ये किरदार नहीं है। किरदार वो लोग हैं जिनके मतलब मन में ठोक है, वो भावना नहीं है, और जो ये करते हैं मतलब। पूज्य बापूजी को पिछले 11 सालों से जो बेल नहीं दी जा रही, साधकों से पूछते हैं उनका क्या कहना है इसके बारे में। 11 साल से झूठे केस में बंद संत श्री आशाराम बापूजी जी के झूठे केस के खिलाफ जो अन्याय है, उसके खिलाफ आज जम्मू के सड़कों में आज समर्थक आज जुटे हैं। आप देख सकते हैं, कैमरा यहाँ पे आप देख घुमाइए, हज़ारों की भीड़ जो है जुट चुकी है यहाँ पे। और ये एक ही इनकी मांग है कि बापूजी को शीघ्र शीघ्र न्याय मिले। जबकि मेडिकल जो रिपोर्ट है उसमें बिल्कुल ये लिखा हुआ है कोई भी रेप नहीं हुआ है, कोई सारे सबूत जो है हमारे पक्ष में है। जैसे आपने 2 दिन पहले देखा कि एक क्रिमिनल था, उसको शादी के लिए बेल दी गई, उसको बाहर लाया गया ताकि उसको शादी किया जाए। लेकिन संत श्री आशाराम बापू जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको एक दिन के लिए भी पैरोल नहीं जा रही, ना ही उनको फॉलो दी जा रही है। बिल्कुल, उनको हार्ट की 3 ब्लॉकेज हैं, फिर भी उनको पैरोल नहीं दी जा रही। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसका यही है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है और इंटरनेशनल साजिश है बिल्कुल। और ये हम सरकार से न्याय करते हैं कि जल्द, उनसे गुहार है कि जल्दी से जल्द आशाराम बापूजी को न्याय मिले और बापूजी जल्द से जल्द बाहर आए। जो अभी हाई कोर्ट में जो अपनी एप्लीकेशन लगी हुई है, जो 20 तारीख को अपनी उस पर सुनवाई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, एक ह्यूमैनिटी के नाते, एक इंसानियत के नाते बापूजी को स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, आयुर्वेदिक उपचार के लिए
हमें बापूजी को बेल मिलनी चाहिए और उनका उपचार जो है आयुर्वेदिक तरीके से होना चाहिए। हम सरकार से, न्यायपालिका से यही गुहार लगाते हैं कि बापूजी को 20 तारीख को बेल मिले और उनका आयुर्वेदिक उपचार हो। हरिओम जी, हरिओम। ये आज जो रैली निकल रही है, आज बापूजी के साधक जो जम्मू में इकट्ठा हुए हैं, ये क्यों हुए हैं? बापूजी की रिहाई के लिए। हाँ जी। इतने सालों से बापूजी उधर रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? बस यही होनी चाहिए रिहाई। संत महात्माओं का यही हुआ तो फिर हम जैसे लोगों का क्या होगा? तो मतलब बापूजी पे ही अत्याचार क्यों कर रहे हैं? बापूजी को आखिरकार पैरोल तक नहीं दी करने वालों को पता नहीं चाहिए क्यों करे। हमारे संत महात्मा बापूजी तो ऐसे नहीं है। हम कई सालों से आश्रम में रहे हैं, उधर सेवा भी की है, घर में भी आते हैं, सब कुछ करते हैं। हमें तो कुछ दिखाई नहीं कि हमारे बापूजी ऐसे हैं। आज जम्मू कश्मीर की इन गलियों में आज सड़क पर तख्ती लेकर के चल रहे हैं क्योंकि इनकी व्यथा है। जय श्री राम भैया। जय श्री राम भैया। भैया यहाँ पे आज संत श्री आश्रम जी बापू पे जो अत्याचार हो रहा है, लगभग 11 साल हो गए हैं और उनको पैरोल तक नहीं मिल रही है। तो जज वगैरह का है ना, मतलब जज देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें हम नहीं बता सकते। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है और अगर उसकी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है, तब उसके बारे में आपका क्या कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है? तो फिर वो तो जज कर देखेगा ना कि अगर गलत है, वो ये मतलब गलत रिपोर्ट है, तो उसको फिर उनको क्रॉस कर देना चाहिए। फिर इतना लंबा लटका के क्यों रखा हुआ है? तो उसी लिए ही हमारे साधकों में भी ये रोष है कि जब ऐसा कुछ है नहीं है तो इतना जो लंबा जो केस को खींचा, वो आखिरकार क्या कारण हो सकता है? सर ये हमारे हिंदुस्तान की है राजनीति, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं। पॉलिटिक्स है सब, अबाउट पॉलिटिक्स। तो मतलब हिंदू संतों के साथ ही लगभग ऐसा होता है, हमने किसी और धर्म के खिलाफ ऐसा कभी नहीं देखा। ऐसा क्यों? बहुत गलत है, मतलब होता तो बहुत। आजकल मीडिया का ज़माना है, आजकल सब कुछ मीडिया के सामने आ जाता है। ये है कि अब कोर्ट को देखना चाहिए इस चीज़ के लिए, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो उनको बेल दे देनी चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ कुछ बहनें जुड़ चुकी हैं। आइए अब हम इनसे पूछते हैं इनकी क्या राय है इस रैली के बारे में। जैसे कि एक लड़की के झूठे आरोप के कारण बापूजी को जेल भेजा गया है, अब इतने हज़ारों की संख्या में जो महिलाएं इस रैली में आ चुकी हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं 2008 से बापूजी से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं तब से बापूजी को जानती हूँ ना। मतलब पहले 1 साल पहले हमने सेवा की थी, उसी सेवा के मुताबिक हमें गुरुदीक्षा मिली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी नारी शक्ति है। अगर गुरुदेव का ऐसा कोई कुछ होता तो नारी शक्ति नहीं आती है ना। और हम भी मैं भी एक लड़की हूँ। अब अगर मैं केस की बात करूँ तो केस में वहाँ पे 6 का मुकदमा लगा था, लेकिन रेप का तो कोई केस ही नहीं था। तो लेकिन मेरे गुरुदेव के रिगार्डिंग, आप सब जानते हैं गुरुदेव जो है वो संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं ना, हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। और हमारी सनातन धर्म की जो है वो बुनियाद है। तो अगर हमारे गुरुदेव को बाहर निकाल दिया जाए तो हमारा जो भारत विश्व गुरु बन सकता है, नहीं तो हमारी जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसका सत्यानाश हो जाएगा। आप जानते हैं 14 फरवरी को गुरुदेव ने जो है वो मातृ पितृ पूजन दिवस सेलिब्रेट किया था, वैलेंटाइन डे के मुताबिक है ना रिकॉर्डिंग। अब अगर हम वैलेंटाइन डे बनाते रहते तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद हो जाती। हम लोग वेस्टर्न जो कल्चर है उसको ही उसके मुताबिक ही चलते रहते। ये जो रैली निकाली जा रही है, आपको क्या लगता है कि इस रैली का कुछ असर पड़ेगा सरकार पे? बिल्कुल इसका पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग गुरुदेव चाहते थे कि हम लोग शांतिपूर्वक काम करें, है ना। लेकिन हम कब तक करेंगे शांतिपूर्वक? अभी 11.5 साल हो गए गुरुदेव को जेल में। अभी अगर वो बाहर नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अभी हमें जब तक गुरुदेव बाहर नहीं आते हैं तब तक हम वैसे ही रैलियां करते रहेंगे, और जब आ जाएंगे उसके मुताबिक हम सेवा कार्य अपने स्टार्ट करेंगे। मैं चाहती हूँ मेरे गुरुदेव जैसा इलाज चाहते हैं उनको मिले,
क्योंकि हमने कितने सारे केसेस देखे हैं, कितने सारे लीडर्स देखे हैं, कितने सारे सेलिब्रिटीज़ देखे हैं जिन लोगों ने इतने गंदे गंदे जिन लोगों ने काम किए हुए हैं, लेकिन उनको भी बेल मिल चुकी है। हमारे गुरुदेव तो हमारी सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, उनको तो बेल मिलनी ही चाहिए। मेरा ये कहना है इस रैली के बारे में कि काफ़ी समय तक हमने शांतिपूर्वक ये कार्य करा, मगर सरकार का हमारे प्रति कोई भी मतलब एक्शन नहीं मिला। तो अब हम सड़कों पर उतरे हैं कि सरकार हमारी बात सुने, हमारे पूज्य गुरुदेव को हमारे साथ यहाँ हमारे बीच लाएं और हमें अपना सेवा कार्य शांतिपूर्वक करने दें। तो ये थी बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में बहनें आई हुई हैं। इन सब की एक ही मांग है, पूज्य बापूजी को न्याय मिले और जल्दी से जल्द बापूजी जेल से बाहर आए। संत श्री आश्रम बापूजी के समर्थन में आज जम्मू में हज़ारों की संख्या में समर्थक उतरे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने। कुछ लोगों को जो सुप्रचार करने के लिए अपने विभिन्न प्रकार के जो इश्तिहार हैं वो करने पड़ते हैं, लेकिन हमारी जो संख्या बल है, जो बापूजी के जो समर्थक हैं, जो जी जान से बापूजी के साथ में जुड़े हुए हैं, जिनके अंदर बापूजी के द्वारा संस्कारों को जो आरोपित किया गया है, उन संस्कारों को वो भूल नहीं सकते। और ऐसे ही कोई भी आकर के किसी के ऊपर भी कीचड़ उछालना शुरू कर दे और लोग उसके ऊपर विश्वास करना शुरू कर दें, तो उनकी बुद्धिमत्ता कहाँ गई? उनको ये खुद आज देखना चाहिए कि अगर इतने लोग, यहाँ पे कई लोग जो ऐसे हैं, जो वकील हैं, कुछ जज हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, जो हमारे समाज के जितने भी ओपिनियन मेकर्स हैं, वो आज यहाँ पे हमारे साथ में चल रहे हैं। क्या वो सब के सब बेवकूफ़ हैं? एक जो मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट के बीच में अगर ये लिखा हुआ हो हाइमन इंटैक्ट, नो एब्रेजन, नो स्ट्रेच मार्क्स, उसका क्या मतलब होता है? आप किसी भी मेडिकल फील्ड के अधिकारी से पूछ सकते हैं। केस के रिलेटेड जितने भी दस्तावेज हैं वो आप किसी भी जो न्यायपालिका के साथ में जो संबंध रखते हैं उनके पास में आप ये बातें रख सकते हैं। तो वो सभी, हमको तो सभी यही कहते हैं कि ऐसा फेक केस हमने आज तक पूरी अपनी लाइफ में नहीं देखा। तो ये आपकी खुद की बुद्धिमत्ता है जी। तो क्या लगता है कि आपको ये इस रैली का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सरकार को अब तो समझना होगा कि हम सब लोग जो हैं वो बापूजी से अत्यंत प्रेम करते हैं, और गुरुजी जिन्होंने सनातन संस्कृति के लिए पूरा जीवन दे दिया, और हमारी जो सरकार है वो भी सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में अपना पूर्ण योगदान देती है। तो सनातन ही एक ऐसी संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का उपदेश देती आई है। तो हमारे जो गुरुदेव हैं, जो इतने बड़े ध्वजवाहक हैं सनातन संस्कृति के, तो उनका संरक्षण करना, उनको बचाना, और उनके केस के ऊपर कम से कम सीबीआई की कोई आप जांच बिठाएं, तो पता करवाएं कि ये जो तथ्य हैं वो उनको नकारा कैसे जा सकता है। तो कृपया कर हमारी बात को सुनना चाहिए सरकार को, तो आगे बढ़ना चाहिए। जो 20 तारीख को जो कोर्ट ने जो तारीख दी है आयुर्वेदिक उपचार के लिए, तो आपको क्या लगता है 20 तारीख को बापूजी को बेल मिलेगी उपचार करने के लिए? देखिए, मिलनी चाहिए बेल। तो क्या, बापूजी का जो केस है वो पूरा का पूरा फेक है। बापूजी को तो शीघ्र रिहा करना चाहिए। बेल तो एक बहुत छोटी सी बात है। उनको 11 सालों में पैरोल तक नहीं दी गई। तो ये कितना बड़ा अन्याय है हमारे साथ में कि आप एक लड़की के जो बातें सुन रहे हैं, तो जबकि उसकी जो कॉल डिटेल्स भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी बड़ा कुछ क्लियर हो जाता है। तो आज इतने करोड़ों साधक जो जगह जगह हर प्रदेश में आज हमारी इस प्रकार की यात्राएं निकल रही हैं, हर प्रदेश में साधक बाहर निकल करके ये मांग उठा रहे कि हमारे गुरुजी को रिहा करो। तो अब तो सरकार को सुनना चाहिए, जो न्याय व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं उनको सुनना चाहिए। हरी। तो ये थे शिव भाई हमारे आश्रम से, युवा सेवा संघ के प्रमुख। तो इनका भी यही कहना है कि बापूजी को शीघ्र से शीघ्र न्याय मिले और बापूजी जल्दी से जल्द जेल से बाहर आएँ। हरी। मांग को लेकर के पिछले 1 महीने में पूरे देश भर में ये अभियान चल रहा है। 11.5 वर्षों में आज तक एक दिन का भी बापूजी को ना तो पैरोल मिला, ना न्याय मिला। निर्दोष होते हुए भी
हुए अन्याय की स्थिति देख कांपती